अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब, मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं जहां हम पहले रह के आए हैं, हवालिंग में। उसके पास ही मेट्रो स्टेशन था और साथ मार्केट थी, वारकितली। वहां जा रहे हैं क्योंकि वहां से जो है ना, एक सुपर मार्केट से बटर बहुत ही अच्छा मिलता है, जो कि हमें पूरे तबलीसी में कहीं से नहीं मिल रहा। तो आज हम जा रहे हैं वारकितली। तो चलते हैं। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं वारकितली। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ से वो बटर मिलता है या नहीं मिलता, जिसके लिए हम इतना ख्वार होके आए इतनी दूर टैक्सी पे। बटर वगैरह सब कुछ मिल गया जो हम लेने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने सुपरमार्केट के अंदर ना वीडियो बंद करवा दी थी और हमारी वीडियो थोड़ी सी डिलीट भी करवा दी है, इसलिए मैं अंदर से वीडियो नहीं बना सकी सुपरमार्केट के। ग्रोसरी करने के बाद अब मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। पहले तो हमेशा हम यहीं से आके शॉपिंग करते थे। ये बेसमेंट है सारा और यहाँ पे नीचे मेट्रो स्टेशन है, साथ साथ सारी शॉप्स हैं। हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, टॉयज़ वगैरह, और हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं और बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं। पहले क्योंकि ये हम जिस एरिया में रहते थे हवालिंग में, वहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा करीब था ये एरिया, तो हम हमेशा यहीं से शॉपिंग करते थे। लेकिन जब से हम यहाँ से चले गए हैं, 5 महीने 6 महीने हो गए हम, उसके बाद फ़र्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे एक सैलून भी है, वो बहुत अच्छी आईब्रो बनाती हैं और सस्ती आईब्रो बनती हैं यहाँ पे। सारा काम ही यहाँ बहुत, मतलब सैलून का इस एरिया में सस्ता होता है। यहाँ जो सैलून है, ज़्यादा तो यहाँ नेल पेंट का ही काम होता है। बहुत कम लोग हैं जो आईब्रो बनाती हैं, और आईब्रो भी यहाँ जो है ना थ्रेड से नहीं बनती, ट्यूज़र से ही बनती हैं, प्लकर से, और काफ़ी टाइम लगता है बनने में। तो मैं वो जो है सैलून ढूंढ रही हूँ। अगर वहाँ पे रश ना हुआ ज़्यादा तो मैं आईब्रो भी बनवा लूँगी आज, क्योंकि इत्तेफाक से आज बटर लेने आए हैं, तो चले मेरा ये काम भी हो जाए। तो सैलून तो हमें मिल गया और आईब्रो भी मेरी बन गई हैं, लेकिन अंदर से ज़ाहिर मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। वो मना करते हैं वीडियो बनाने से सैलून के अंदर। ये सिर्फ कटिंग वगैरह का काम करती हैं, और साथ ही जेंट्स का भी ये काम लेडीज़ करती हैं। सब काम यहाँ लेडीज़ ही करती हैं। यहाँ पे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैं जॉर्जिया में, और इतने बड़े बड़े डॉग्स हैं, मुझे तो इतना खौफ आता है, इतना खौफ आता है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको वैक्सीन वगैरह लगी हुई है, इनके कान के ऊपर ना एक चिप भी लगा देते हैं ताकि पता चले कि इनको वैक्सीन लगी हुई है। वो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इतने बड़े डॉग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अब हमने येंडेक्स करवा ली है और बाहर आ गए हैं। हम येंडेक्स के इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं। जैसे ही येंडेक्स आती है हम घर के लिए निकलते हैं। मुझे ये एरिया इसीलिए ये पसंद था क्योंकि ये बहुत ही सस्ता एरिया है। लेकिन जिस साइड पे हम रहते थे हवालिंग में, वहाँ कुछ मुझे डर भी लगता था। सिटी से बहुत ज़्यादा हट के ये एरिया था, तो इसलिए यहाँ से हम शिफ्ट करके, और मेरी दोस्त भी वहाँ रहती है जहाँ हमने अब घर लिया। हम जो मक्खन लेने के लिए गए थे वो मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला बटर है। पहले एक और बटर आता था, वो बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन वो अब बिल्कुल बंद हो गया ना, वो कहीं से नहीं मिलता। लेकिन ये बटर भी सिर्फ इसी मार्केट से मिलता है जहां हम इतनी दूर गए थे लेने के लिए। असल में मेरी बेटी कभी कभी पराठा खा लेती है, तो फिर वो ऑयल का पराठा तो बिल्कुल ही नहीं हमें पसंद। तो मैं इसको मेल्ट करके घी बनाऊंगी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो मैं ये सारा बटर लेके आई हूँ, और मैं अपनी बेटी के लिए, मैं तो नहीं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है
तो प्रमोशन में लगी हुई थी ये हेज़लनट वाली, बहुत ही ये टेस्टी होती है चॉकलेट, तो ये भी मैंने ले ली। ये किटकैट लेके आए हैं चंकी, एक ये लेके आए हैं चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट है, ये भी बहुत ऐसे मुंह में मेल्ट होती है, इतनी टेस्टी है। ये असल में इसको ये हम शुरू में योगर्ट ही समझते थे, लेकिन ये योगर्ट नहीं है, सोर क्रीम है, लेकिन हम एज ए योगर्ट ही इसको यूज करते हैं। बाकी तो ये वही है डिश वॉश लिक्विड। और उस दिन हम इसके साथ का जो है ना लेके आए थे हेयर कंडीशनर, तो हमें शैम्पू नहीं था मिला, तो शैम्पू मुझे आज मिल गया तो मैं लेके आई। कंडीशनर पहले आ गया था, मैं लेने तो मक्खन गई थी, लेकिन फिर भी एक दो चीजें ले आए। और ये भी सनसिल्क का मैं शैम्पू आजकल यूज कर रही हूँ, तो कंडीशनर नहीं था साथ, तो मैं कंडीशनर उसके भी लेके आई, क्योंकि मैं लाजिम करती हूँ कंडीशनर, उसके बगैर मेरे बाल खराब हो जाते हैं। ये एक हेयर डाई थी जो कि मैं साल में सिर्फ 1 या 2 बार करती हूँ, ये लेके आई हूँ। साल में सिर्फ 2 बार, ज्यादा से ज्यादा मैं करती हूँ, मेरे बाल इतने वाइट नहीं है। और ये बोनलेस चिकन लेके आए हैं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ऐसी चीजें बनाती है, पिज्जा वगैरह, और उसमें ये हलाल है, ये देखें हलाल है। तो ये बोनलेस चिकन तो कोई मसला नहीं है, ये हर जगह से हलाल मिल जाती है। तो ये थी आज की मेरी ग्रोसरी। असल में मेन तो मैं सिर्फ बटर लेने के लिए गई थी, तो फिर जाहिर गए हैं इतनी दूर, तो फिर मैं थोड़ी सी ये चीजें भी ले आई। और आज हमने बनाना है पालक गोश्त, और साथ में मैं पराठे बनाऊंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इसी व्लॉग के अंदर ही, मैं वो बता दूंगी वो भी आपको। पालक तो बेटी बनाएगी और पराठे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पालक गोश्त बना रहे हैं। तो पालक गोश्त का काम भी थोड़ा लंबा होता है, बेटी 2 दिन पहले लेके आई थी, तो फिर मैंने कहा पालक ख़राब हो जाएगी, आज ही बनानी है। हालांकि हम थके हुए आए थे सुपरमार्केट, जो हम बटर लेने के लिए गए थे, तो मैंने कहा चलो पालक की कटिंग मैं तुम्हें कर देती हूँ, तो पका तुम लो। तो आज हम बोनलेस बीफ में बना रहे हैं पालक। मुझे मटन या बीफ में ही पसंद है, बोनलेस बीफ में या मटन में। चिकन में भी हम कभी कभार बना लेते हैं, लेकिन चिकन में मुझे इतना पसंद नहीं है, हम ज़्यादा जो है ना ये इसी में बनाते हैं, मटन या बीफ में। साथ हम हमेशा राइस बनाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट हो, तो साथ हम पराठे बनाएंगे। तो बेटी को मैं जो है ना पालक कटिंग करके दे रही हूँ, और बेटी पकाएगी। और आज हमारा तकरीबन फुल डे व्लॉग ही हो जाएगा। सुबह जो ब्रेकफास्ट का मैंने वो शेयर की थी वीडियो, वो भी आज की ही थी, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में सब नहीं बताया कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये देखें झटपट से मेरी बेटी ने पालक गोश्त बना भी लिया। ये जो मक्खन हम लेके आए, हम जमिया भी वो सुपरमार्केट भी गए हैं, मेरे मुंह पे जमिया ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ मिडल ईस्ट में जमिया ही बोला जाता है ना। तो हम वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी हमें 2 घंटे लग गए हैं। और मेरी बेटी बहुत ही भाई मेहनती है, इसकी तारीफ किया करें। ये झटपट से ग्रोसरी भी करने जाती है, काम भी करती है, कुकिंग भी करती है, ऑनलाइन अपना काम भी करती है। और देखिए उसने जल्दी से ये भी बना लिया पालक गोश्त भी। आज हमने बोनलेस बीफ में बनाया है। आज आप बहुत थक गए हैं, और कल मैं आपको जो है ना इससे घी भी बनाएंगे मक्खन से, तो वो भी आपको दिखाऊंगी, जैसे मेरी अम्मी बना के रखती थी ना मक्खन से, तो उस तरह मैं भी बनाती हूँ। तो फिर पराठे वगैरह उससे बड़े अच्छे बन जाते हैं। बनाने लगे हैं पराठे। मैंने कहा सब अपने अपने व्लॉग में पराठे बनाते हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में पराठा खाते ही नहीं है। तो चलें आज हम भी अपने पराठे आपके साथ शेयर करते हैं कि हम कैसे पराठे बनाते हैं। उसके लिए मैं लूँगी ऑलिव ऑयल, ये ऑर्गेनिक है, और यही मक्खन ही लेंगे।
मैं एक दिन अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी, तो उसने मुझे कहा कि ये जो है ना आटा गूंदते वक्त ना थोड़ी सी 1 पिंच कलवंजी, 1 पिंच जीरा और 1 पिंच अजवाइन डाल लिया करें, तो ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बीमारियों से बचाता है। उन्होंने भी कहीं से देखा था, शायद अपकरी वालों ने बताया था या जो भी है, लेकिन हम इतना जीरा तो नहीं डालते। लेकिन मेरी बेटी जो है ना कलवंजी और अजवाइन डाल लेती है और वाकई काफ़ी फ़र्क है, इससे पेट बिल्कुल सेट रहता है। तो देखे मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से काम ही नहीं किया। मैं कह रही हूँ बेटी ने आटा गूंदा, उसके अंदर सुसरी है, मैं निकाल रही हूँ, मेरी बेटी कहती है अंदर कलवंजी है मामा। और मुझे याद ही नहीं रहा कि हाँ ये तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि इसमें जो है ना कलवंजी डालें। और हम तो क्योंकि 2 लोग हैं तो आटा बहुत ही कम गूंदते हैं, तो उस हिसाब से 1-1 पिंच डालते हैं। जितने आपके फैमिली मेंबर हैं, जैसे आप आटा गूंदते हैं उस हिसाब से आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं 1 पिंच से। लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट अंदर नहीं आता कि आप कलवंजी डाली, लेकिन बड़ा सही रहता है। अच्छा, इसके अंदर वाली साइड पे हम लोग बटर लगाते हैं। और पाकिस्तान में तो हम देसी घी के बनाते थे पराठे, क्योंकि पराठे का मज़ा ही देसी घी का है। और अगर मेल्ट करके रखे ना फिर तो पूरा ही उसी से ही बनता है। जो मक्खन में घी बनाऊंगी ना तो वो सारा, लेकिन बेटी कह रही है कि अंदर मक्खन लगाएं और बाहर जो है ना ऑलिव ऑयल से पराठा, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये जी हम लोग तो बनाते हैं चकोर पराठे, क्योंकि मेरी अम्मी चकोर पराठे बनाती थी, तो फिर मैंने भी वही सीखे और मेरी बेटी ने भी वही। लेकिन मेरी बेटी तो अब लच्छे वाला भी बना लेती है, सांप पराठा जिसको बोलते हैं बाल वाला, वो भी बना लेती है, सारे बना लेती है। पराठा मेरा बेटा भी छोटे वाला जो है ना वो भी कुकिंग करता है, क्योंकि वो वहाँ यूएस में अकेला ही रहता है, तो कुकिंग एक्सपर्ट है। वो भी बहुत ही अच्छी कुकिंग करता है। वो बिल्कुल छोटा सा था, मैंने आपको बताया था कि मैं 2006 में कराची गई थी, तो वो बिल्कुल ही तब 6-7 क्लास में पढ़ता था। तो हम लोग गए तो वो घर था, और वो मैं इतनी हैरान हुई जब मैं आई, तो कहता है मामा मैं आटा भी खुद ही गूंद लेता हूँ और पराठा भी बना लेता हूँ। मैंने कहा है, और उसने हमें कभी कभी भी, जब तक स्कूल जाता रहा तब तक तो फिर भी मैं उसको नाश्ता बना के देती थी। जैसे ही उसने स्कूल वगैरह छोड़ा, फिर कॉलेज में तो वो अपनी नानी के पास चला गया था, मेरी अम्मी के पास, क्योंकि वो इलामा इकबाल टाउन में थी, हम जौहर टाउन में थे। तो फिर उधर से ही उसने पहले आई.कॉम किया, फिर बी.कॉम किया, तो उसकी एकेडमी भी वहीं थी, कॉलेज भी उसका उधर ही था इकबाल टाउन में। तो उसको काम करने की बहुत आदत है। हालांकि मेरी बहनें भी उधर ही हैं। मेरी बहन उसको बहुत कहती है कि कपड़े इधर ले आया करो, मैं धो दिया करूंगी, मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन उसको अपना काम खुद ही करने की आदत है। वो कहता है नहीं, मैं क्यों किसी से काम करूँ। वो हमें भी नहीं था कहता। कॉल सेंटर में भी उसने, पाकिस्तान में जब मैं थी तो उसने जब वो पाकिस्तान था तो उसने जॉब की कॉल सेंटर में भी। तो जब वो आता था तो फिर वो आके खुद ही बना लेता था नाश्ता वगैरह अपना, क्योंकि आपको पता है कॉल सेंटर की जॉब तो रात के टाइम की होती है, 12 बजे की। तो अर्ली मॉर्निंग आता था, तो हमें कभी नहीं था उसने कहा कि नाश्ता बना के दो, वो खुद ही नाश्ता बनाता था अपना। तो उसकी अब जो बीवी आएगी तो उसको ज़ाहिर सहूलत होगी। अभी तो उसकी हमने शादी नहीं की। मैं आज बहुत दिनों बाद पराठे बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ही बनाती है। ऐसे ही मुझे शौक हुआ, मैंने कहा मैंने बनाना है, पराठे बनाने हैं आज मैंने। गोल वाले पराठे भी मैं बनाती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी के घर में कभी भी गोल पराठा नहीं था बना। अम्मी के घर में ये चकोर पराठे ही बनते थे। और मेरी अम्मी के घर में तो बहुत छोटी रोटी बनती थी। मैं रोटी थोड़ी बड़ी बनाती हूँ, लेकिन पराठा मैं छोटा ही बना रही हूँ।
पाकिस्तान में तो मैंने स्पेशल ऑर्डर पे बड़े साइज के जो है ना तवे बनवाए हुए थे। अभी यहाँ हमारे पास मीडियम साइज का ही तवा है। ये भी मैं लेके आई हूँ दुबई में, मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था तवा। ये कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मोटा पराठा बनाते हैं, कुछ लोग पतला बनाते हैं क्रिस्पी। मेरी बेटी जो है थोड़ा मोटा बनाती है, उसके तो बहुत फूलते हैं। मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ तो मेरे जो है ना क्रिस्पी होते हैं, फूलते कम ही हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से जो है ना पतला ही बना रही हूँ। बहुत मैं कुकिंग करती थी, इतने इतने लोगों का खाना मैं बनाती थी, 15-15, 20-20 लोगों का मैं दावत करती थी। तो मैं ये चीज को पसंद नहीं करती कि आप किसी का खाना करो और आप उसको रेस्टोरेंट में ही ले जाओ। तो ऐसा कुछ भी मजा नहीं आता जो अपने हाथ से बना के किसी को खिलाने का आता है। ये देखें पतला पराठा है, इस वजह से ये जो है ना फूलेगा नहीं। दूसरा मैं थोड़ा मोटा बेल के दिखाऊंगी, वो देखना कैसे फूलेगा। यहाँ आटे का भी बहुत ज्यादा मसला, कभी ठीक मिलता कभी नहीं। ज्यादा लोग यहाँ पे जो है ना वो मैदा ही खाते हैं, हम तो मैदा नहीं खा सकते। लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझे आटा भेजा था, तो उसके हस्बैंड इकट्ठा ही लेके आते हैं 40 kg, लेकिन हमें उस जगह का पता ही नहीं कहाँ से लाते हैं। तो उसने मुझे भी भिजवाया था। उस आटे से यकीन करें इतने अच्छे पराठे बनते रहे हैं, इतने अच्छे। मेरी बेटी तो रोज ही पराठा बनाएगा है। ये जो है ना आपी ने जो भेजा है हमें, ये आटा बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार मैंने फिर उसको कहा तो इस बार उनका भी इतना अच्छा नहीं आया। हर बार मुख्तलिफ ही चीज मिलती है पहली वाली से। तो हम लोग इस दफा कैरी फोर्स से ही लेके आए हैं आटा। यहाँ आलू वाले पराठे भी इतने टेस्टी नहीं बनते, आलू का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। हालांकि मुझे आलू वाले पराठे बहुत पसंद हैं। जब थोड़ा मौसम अच्छा हो ना, दिल करता है रायता बना के साथ आलू वाले पराठे बनाने का। देख लें कि ये भी ना पराठा फूला नहीं है, आटा कोई इतना अच्छा नहीं इस दफा आया। ये थोड़ा मैंने मोटा बेला, लेकिन लास्ट टाइम जो थे हमारे पराठे बड़े अच्छे बने थे। और मुझे फूला हुआ पराठा पसंद है और फूली हुई रोटी। रोटी तो हमारी हमेशा फूल फूल के ढोल की तरह बनती है। मेरे से जो छोटा भाई है ना वो भी सारी कुकिंग कर लेता है। मेरे जो बड़े भाई जिनकी डेथ हुई है वो तो कुकिंग एक्सपर्ट थे, उन्होंने तो रेस्टोरेंट भी बनाया था, तो शेफ का काम वो खुद ही करते थे। हालांकि वैसे तो वो जो थे कुवैत में तो उनकी आर्किटेक्ट की थी जॉब, आर्किटेक्ट इंजीनियर थे। लेकिन कनाडा जाके उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह, क्योंकि उनका बहुत था कुकिंग में ना दिलचस्पी थी, उनकी कुकिंग में बहुत उनका शौक था, हॉबी थी उनकी कुकिंग। तो उन्होंने फिर रेस्टोरेंट में खुद ही उन्होंने वो किया। लेकिन मैंने एक आध दफा ही उनके हाथ का खाया खाना। कुवैत मुझे याद है कि हम उनकी तरफ जाते थे, क्योंकि हम लोग अलग रहते थे, भाभी और भाई अलग रहते थे। तो एक वो बीफ रोस्ट करते थे, इतना मजे का वो बीफ रोस्ट होता था ना कि वैसा बीफ रोस्ट आज तक मैंने कहा ना कभी खाया और ना ही अब खाऊंगी जिंदगी में, क्योंकि वो उनके हाथ का अलग ही टेस्ट था। और मेरा छोटा भाई भी कुकिंग बहुत अच्छी करता है, ताकि दही भल्ले भी बना लेता है। अगर मैं पाकिस्तान गई तो वो तो अभी भी लाहौर में ही है, लेक सिटी रहता है मेरा भाई। तो अगर गई तो वो हमें हमेशा खुद ही अपने हाथ की चीजें बना के खिलाता है। बस उसकी भी शादी नहीं हुई, की नहीं उसने शादी। और जो है ना बड़ी बहन मेरी बेव है, सबसे जो बड़ी बाजी है मेरे से तो काफी बड़ी है, 20-22 साल। तो वो और वो मेरे भाई इकट्ठे रहते हैं। उनका डबल स्टोरी घर है, उधर 5 मरले में नीचे वाले पोर्शन में मेरी बहन है, ऊपर मेरा भाई होता है। तो देखें कितने अच्छे मजे के पराठे बन गए हैं, फूले नहीं है लेकिन बहुत ही माशाल्लाह अच्छे पराठे। देखें जी हमारा एक पराठा फूल भी चुका है माशाल्लाह से, पराठा फूल गया हमारा।
देखें जी, पालक गोश्त भी हमारा और हमारे पराठे भी। तो आ जाएं, किस किस ने खाना है आ जाइए। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई करें। मिलती हूँ जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।